जमीन का विवाद चल रहा है और जमीन का विवाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा जमीन का विवाद जो है वो कोर्ट से उसका सुलझ हो जाए, तो उसके लिए आखिरकार क्या क्या प्रक्रिया है, कौन कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जिससे आपको गुजरना पड़ सकता है। अब ये जमीन जो है, ये जमीन का विवाद हो सकता है आपके परिवार में हो, अन्य व्यक्ति से हो, ये जमीन का हो सकता है कागजात का विवाद हो, ये जमीन का हो सकता है दखल का विवाद हो, ये जमीन का हो सकता है खतियान को लेकर विवाद हो, ये जमीन का हो सकता है कि यहाँ पर दाखिल खारिज को लेकर विवाद हो। अब जो भी विवाद है, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर यानी कब्जा यानी दखल को लेकर विवाद हो। जो भी कारण है विवाद का, यानी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको सुलझाने का जो प्रक्रिया है, आखिरकार जो नियम बनाया गया, कानून बनाया गया, जो प्रक्रिया बताया गया, आप ऐसे करेंगे तो ये समस्या का हल आपका निकल जाएगा। हाँ, लेकिन आप अपने जगह पर सही रहेंगे, यानी आप अपने जगह पर दुरुस्त रहेंगे, तभी तो आपके पक्ष में आदेश आएगा। लेकिन एक बार अगर आपके पक्ष में आदेश आ गया, वो कानूनी तौर पर क्या होगा, मान्य होगा। तो सबसे पहला काम, यानी कोर्ट से जमीन विवाद को सुलझाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, तो आज के बाद जो है अब आपको ये समस्या नहीं होने वाला है कि आपको करना क्या है। तो एक तो हो गया, सबसे पहला आपको काम करना है, दस्तावेज तैयार करना है कि आपको जो है जो डॉक्यूमेंट है उसको कैसे तैयार करेंगे। तो दस्तावेज को तैयार करने के लिए कौन कौन सा ऐसा दस्तावेज है, आप जमीन खरीदे हैं, तो हाँ बिल्कुल खरीदे हैं, तो सेल डीड होगा, सेल डीड होगा। आप बोलेंगे नहीं है, तो नहीं है तो आप जो है उसका नकल निकाल लेंगे, यानी जो सेल डीड होना चाहिए आपके पास जमीन का, ताकि जो रजिस्ट्री है उसके आधार पर आपका दावा हो सके। अगर आपकी जमीन खतियानी है तो खतियान, अगर आपके जमीन यानी खाता खतौनी का जो इंफॉर्मेशन है वो तो देना होगा, तभी तो आप बताएंगे कि मेरा अधिकार है। आप विवाद को सुलझाने जा रहे हैं तो कागजात तो भी आपको देना होगा। जमीन का देखें म्यूटेशन, यहाँ पर जो यहाँ म्यूटेशन प्रक्रिया है, तो म्यूटेशन से संबंधित जो कागजात है वो भी आपको देने पड़ सकते हैं या देना ही होगा। उसके बाद जो जमीन का अगर कोई आपके पास सीमांकन रिपोर्ट है, तो ये बेहद जरूरी है, जिसको बोलते हैं जमीन का नापी करा लेना। ठीक है, यानी जमीन को आपने नक्शे से नापी करवा लिया और उसका एक रिपोर्ट बनवा लिया। उसके बाद जमीन का जो आप लगान जमा कर रहे थे, तो लगान का जो यहाँ पर लगान रसीद है वो देना पड़ेगा। उसके बाद में जरूरत पड़ सकता है आपको गवाह का, तो उसको भी पूछ लें आपके पक्ष में वो गवाह देंगे कि नहीं देंगे। अगर देंगे तो उनका जो पहचान है ना, वो आपको लगेगा उस समय, जिस समय गवाह की आप जो सूची जारी करेंगे देंगे। तो ये सारा जरूरत जो है आपको पड़ सकता है, यानी ये सारा कुछ जो है ना, इसको इस प्रक्रिया में लाने के लिए ये सारा कुछ का जरूरत पड़ेगा। अब इसके अलावा अब जो बात है यहाँ पर सेकेंड, अब आपको वकील से सलाह लेना पड़ेगा। ये तो समझ गए होंगे क्या क्या जो है वो करना पड़ सकता है। तो लेकिन आपका यहाँ पर जो है ना, जो केस है वो सिविल मामला है। ठीक है, यहाँ पर किसी को गिरफ्तार नहीं करवाना, ये आपके अपने हक को प्राप्त करना है। तो ये जो सिविल लॉयर हैं, जो उनसे आपको संपर्क करना है, उनसे आपको सलाह लेना है और आगे यानी आपको जो कार्य करना है, यानी आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहां पर जो आपका सिविल कोर्ट होगा, वहां पर जो सिविल लॉयर होंगे उनसे आप जाएंगे कि आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट तो बता ही दिए क्या क्या तैयार करना है, और आप वहां पर जाएंगे बताएंगे मेरा ये समस्या है। तो समस्या जो है यहाँ पर ये हो सकता है कि मालिकाना हक जो है, ठीक है, मालिकाना हक साबित करने का समस्या। तो इसके लिए जो है यहाँ पर जाएंगे, वो बताएंगे आपको कि जो है यहाँ पर डिक्लेरेशन सूट करना पड़ेगा। अब आप समस्या बताएंगे कि हमको कब्जा जो है यहाँ पर कब्जा वापस चाहिए, कब्जा कर लिया कोई वापस चाहिए। तो अब तो पोजेशन के लिए यहाँ पर जो है ना पोजेशन सूट करना पड़ेगा। अब ये है कि आप वहां पर जाएंगे और बताएंगे कि एक तरह से हमको रोक लगाना है। ठीक है, रोक लगाना है।
एक तरह से जो भी जबरन वो कब्जा कर सकता है कभी भी, या वो कुछ उस पर बना सकता, जाकर जो है मकान ही बना दे, है ना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इंजंक्शन जो है वो सूट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये सारा प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा जो प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर देखें कि कोर्ट से जो है जमीन विवाद सुलझाने का ये प्रक्रिया है। अगला जो प्रक्रिया है वो है कि सिविल कोर्ट में केस दाखिल करना। तो ये जो प्रक्रिया है कि अब सिविल कोर्ट में जो केस दाखिल करने वाली बात है, ठीक है। तो अब वकील जो है यानी सिविल कोर्ट में वो क्या करेंगे, आपका याचिका दायर कर देंगे। ये जाएंगे आप, जो वकील आप सेलेक्ट किए, जिसको आप जान रहे थे या जो आपको कोई बताए, तो वो आपके जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेज भी आपका वहां पर जो है जमा हो जाएगा। सभी दस्तावेज जो है लगाए जाएंगे। उसके बाद कोर्ट जो है याचिका दायर करने के बाद जो है केस फाइल करने के बाद जो है कोर्ट का काम होता है कि अब नोटिस भेजना। अब जिस पर जो है आप केस फाइल करेंगे उसको जो है यानी दूसरे पक्ष जो है, आप तो केस फाइल ही किए, तो दूसरा पक्ष को कोर्ट से जाएगा नोटिस। नोटिस जाएगा तब देखेगा कि ये तो नोटिस आ गया हमको कोर्ट से, अब तो उसका जवाब देना चाहिए। अब मन में सवाल ये भी होगा कि जवाब नहीं देगा तो उसके लिए बहुत सारे नियम कानून है। और अगर ये आपका सवाल है कि जवाब नहीं देगा तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है, हम पूरा बताएंगे। आपको कमेंट में जाकर लिखना है कि ऐसा ही है, अगर कोई नोटिस का जवाब नहीं देता तो हम क्या कर सकते हैं। और आपको भी ये जानकारी होना चाहिए कि कौन क्या कर सकता है, एक वकील के हाथ में क्या पावर है, और आपके पास भी ये जानकारी होना चाहिए कि आप क्या एक्शन ले सकते हैं। अगला जो होता है वो अब ट्रायल का बात हो गया, कोर्ट का प्रक्रिया जिसको बोलते हैं शुरू होना, ठीक है। दोनों पक्ष जो है वो अपना साक्ष्य पेश करेंगे। अब जैसे कोई नोटिस ले लिया है तो नोटिस लेकर आएगा और एक तरह से वो लिखित तौर पर फिर जवाब देगा कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से, है ना, लिखित तौर पर कि जो भी हुजूर ये जमीन का विवाद इस प्रकार से है, इस प्रकार से हम जमीन को प्राप्त किए, जो भी, ठीक है। तो अब ये सारा कुछ है, वो कागजात जो है प्रस्तुत किया। अब उसका जो लिखित तौर पर बात है ना, उसका होता है यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन। जिस तरह जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है कि अब आपका जो वकील है उसका बात को गलत ठहराने का प्रयास करेगा, उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए गवाह से जो है तमाम वो बातें पूछे जाएंगे कि आखिरकार जो है ये जमीन का ये जो साक्ष्य ये प्रस्तुत कर रहे हैं, ये साक्ष्य किस तरीके से गलत है। इसलिए देखें, कानूनी तौर पर जिसका पास जो है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, और जिसका कागजात सही है, उसी के पक्ष में कोर्ट के द्वारा फैसला होगा। अगली बात जब होती है यहाँ पर, तो इसमें केस के दौरान जो है यहाँ पर जो अंतरिम आदेश है ना, ये इसका एक फायदा होता है कि अगर मान लेते हैं विवाद चल रहा है, ठीक है, किसी से भी विवाद चल रहा है, तो अब यहाँ पर यह होता है स्टे ऑर्डर का मांग कर लेना, ठीक है, ताकि जो जमीन पर हम कब्जा का बात कर रहे थे या कब्जा जो है हम वापस प्राप्त करने का बात कर रहे थे, और उस पर कोई आकर फिर मकान बना दिया, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि उस पर कब्जा और निर्माण कुछ भी पर रोक लगा देते हैं, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो कोर्ट के द्वारा जैसे ही सारा सिचुएशन कंडीशन देखने के बाद लगेगा नहीं इस पर रोक लगा दिया जाए, तो उस पर रोक लगा दिया जाता है। तो अब ये सारा कुछ करने के बाद जो है ना, सारा कुछ तो हो गया, अब तो अंतिम फैसला का बात है। अब कोर्ट के द्वारा यानी कोर्ट से जो है ना अपना प्रॉपर्टी का विवाद को सुलझाने का ये सारा जो प्रक्रिया आपको बता रहे हैं, ये बेहद ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आ गया फाइनल डिग्री यानी अंतिम जो फैसला है वो। फाइनल डिग्री में आखिरकार जो है यानी कोर्ट के द्वारा सबसे बड़ी बात है कि सबूत जो आपने पेश किया, सबूतों और गवाहों एक सबूत और गवाह के बयान के आधार पर कोर्ट के द्वारा ये जो है अब ये तय किया जाएगा कि जमीन किसकी है, जमीन यहाँ पर किसकी है, किसका इस पर कानूनी अधिकार है और किसका यहाँ पर मालिकाना हक होना चाहिए, मालिकाना हक किसका होना चाहिए, किसका कब्जा होना चाहिए। ये सारा कुछ कोर्ट जो है सबूत और गवाहों को देखते हुए
कोर्ट के द्वारा अंतिम फैसला यानी फाइनल डिग्री जो है दे दिया गया। अब वो एक ऐसा साक्ष्य हो गया जिसके आधार पर आप जो है सारा कुछ कर सकते हैं। जितने भी एक तरह से आप कल FIR भी दर्ज कराएंगे तो कोर्ट का डिग्री जो है आपके पक्ष में है, कोई भी दावा करने वाला आपके सामने नहीं आ सकता है। तो इसलिए यानी पुलिस प्रशासन का भी पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा कि सामने वाला अगर जो है आपको परेशान करता है, तंग करता है, जबकि आपके पास क्या जजमेंट है, आपके पास जो है आपके पक्ष में फैसला हुआ, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद होता है कि अब उसका आदेश जो है, ठीक आदेश दे दिया, सामने वाला मान ही नहीं रहा आदेश को, तो उसके लिए अब सामने वाला जो है वो अगर उसको लगता है कि आदेश का जो पालन है वो हम जो है नहीं करना चाहते हैं, हम आगे अपील करना चाहते हैं, अब मेरा मामला हाई कोर्ट में चला जाए, मेरा जो अपील है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, तो हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला है, तो ये सारा कुछ करने के लिए स्वतंत्र आप आगे जा सकते हैं। फिर आगे जो प्रक्रिया होगा वो चलेगा। देखिए कोई आदमी को ऐसा लगता है ना कि ये जजमेंट सही नहीं है, मेरे आदेश में नहीं आया, तो आगे वो अपील में जा सकता है। लेकिन अगर आप अपील में नहीं गए, जो समय सीमा आपका खत्म हो गया, और तो उस की सिचुएशन, उस कंडीशन में जो है ना, अब आपको जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन करना पड़ेगा। अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तो उसको आदेश का पालन करवाने के लिए यानी आप जो है पुलिस और कलेक्टर की मदद ले सकते हैं। जैसे ही वो देखेंगे कि यहाँ पर कोर्ट का आदेश है और यहाँ पर जमीन को दिलाना है, मकान को हटाना, जो भी है, या जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें बदलाव करना, जो भी कार्य उनके द्वारा किया जाएगा। अब है कि वो नहीं करते हैं तो बाद में अगर उनका भी मामला कोर्ट में चला गया तो उनको भी समस्या उत्पन्न होता है, इसलिए वो करते हैं। आप जाएंगे तब तो आपके पक्ष में आदेश आएगा, और जाएंगे आपके पक्ष में जो है वो कार्य करेंगे, एक्शन लेंगे, आपकी जमीन का जो कब्जा है वो जल्द से जल्द आपको वापस दिलाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।